देखिए √5 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। किस प्रकार दर्शाएंगे? √5 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, निरूपित करना है। वेरी सिंपल। देखिएगा, पहले तो आप एक संख्या रेखा बनाएंगे। यह आपकी संख्या रेखा है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। यहां से शुरू होती है मध्य बिंदु, अपन यहां से मध्य बिंदु 0 से इसको 2 भागों में बांट देते हैं। उधर वाला आपका राइट हैंड साइड है, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में ये धनात्मक दिशा में जाती है। देखिएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे अनंत है। ये 1, ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4, ऋण का 5, ये ऋणात्मक दिशा है। बायां पक्ष इसका ऋणात्मक दिशा है, दायां पक्ष इसका धनात्मक दिशा है। धन लगाया नहीं जाता, धन आगे रहता है। धन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, धन 2 लिखने की जरूरत नहीं है, धन रहता आगे, है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब इसे भैया हमें लिखना है, दर्शाना है। वेरी सिंपल। देखिएगा, हम क्या करेंगे कि यहां से शुरू करेंगे चलना। कहां से? 0 से चलेंगे 2 कदम। कितने कदम चलेंगे? 2 कदम। 0 से मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं 0 पे खड़ा हूं। मैं 0 से 2 कदम चला। किस दिशा में चला? राइट हैंड साइड, धनात्मक दिशा में। संख्या रेखा की धनात्मक दिशा में चला। संख्या रेखा की धनात्मक दिशा में चला मैं, और कहां पे आ गया? 2 पे आके खड़ा। पहले कहां पे था? मैं 0 पे था। पहले मैं 0 पे था, यानी कि बिंदु ए मान लो, चलो आप ए पे था मैं, और ए 0 है, तो 0 से 1 2 कदम चला। यहां पे आ गया 2 पे आ गया। चलो इसको नाम दे दो बी, दे दो इसको नाम बी दे दो। अब यहां से मैं फिर 1 कदम ऊपर चला, 1 कदम ऊपर चला, 1 कदम, 2 कदम और 1 कदम फिर ऊपर। इसको बिंदु सी दे दो। मैं सी पे आके खड़ा हो गया। कहां पे आके खड़ा हो गया? सी पे आके खड़ा हो गया। फिर मैंने क्या करा? ये 1 कदम है, और ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी? ए से बी तक की दूरी कितनी होगी? 2 कदम। 2 कदम है ना? ए से बी तक की दूरी 2 कदम, और बी से सी तक की दूरी 1 कदम। अब मैंने इसको मिला दिया, इसको मैंने मिला दिया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ABC। ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको? और ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? ये त्रिभुज तो है, मगर कौन सा त्रिभुज है? इस त्रिभुज का नाम क्या है? इस त्रिभुज का नाम है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, एक आड़ा और एक खड़ा। आड़ी लाइन खड़ी लाइन मिलती है तो 90 का कोण बनता है, यानी कि समकोण बनता है। तो भैया ये त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है? समकोण त्रिभुज में एक परमानेंटली प्रमेय लगती है, परमानेंटली थ्योरम लगती है, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी भैया इसमें, जो परमानेंट है, समकोण त्रिभुज के लिए बनी हूं, समझो। पाइथागोरस नाम का जो महान वैज्ञानिक गणितज्ञ था, उसने ये थ्योरम प्रतिपादित की थी। पाइथागोरस प्रमेय उन्होंने समकोण त्रिभुज के लिए की थी। तो लिखो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? बोले पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भैया? वो कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन, बोले आधार का वर्ग। अब इसमें आपको कर्ण कौन सा है? कर्ण ये जो तिरछी लाइन है, जो सबसे बड़ी भुजा है, जो तिरछी लाइन है, जो 90 के सामने की है, जो 90 के जस्ट सामने है। बी पे 90 का कोण बनता है, तो बी के सामने की AC कर्ण है।
AC का वर्ग, लंब कितना है, बोले 1 का वर्ग, आधार कितना है, बोले 2, तो 2 का वर्ग। तो भैया ये क्या हो गया, AC का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका 1 और 4 5 हो गया, ये वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा, ये वर्गमूल लग गया। यानी कि ये जो AC है इसकी लंबाई √5 है। AC की लंबाई कितनी है, √5 है। अब आप क्या करेंगे, प्रकार खोलेंगे, प्रकार में पेंसिल डालेंगे और लोहे की नोक वाला भाग यहाँ पे रखेंगे। लोहे की जो नोक है, लोहे की नोक वाला भाग यहाँ पे और पेंसिल वाला भाग यहाँ रखेंगे। पेंसिल वाला भाग यहाँ रखेंगे और इसको घुमा देंगे। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे रख के √5 सेंटीमीटर, √5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना देंगे। ये मैंने इसको घुमाया, तो देखिए मैंने इसको घुमाया, ये मैंने घुमाया, ये इस प्रकार से ये घूमेगा, है ना? ये इस प्रकार से घूमेगा और इस प्रकार से घूमता हुआ एक वृत्त बन जाएगा। इस प्रकार से एक वृत्त बनेगा और ये जहाँ पे कटा है ये बिंदु, इस बिंदु को जहाँ पे इस रेखा को, संख्या रेखा को काटा, उसको नाम D दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, D। और D और ऐसा जहाँ पे ये संख्या रेखा कट रही है उस बिंदु को हम D नाम देंगे और वो ऐसा तीर का निशान छोड़ देंगे, ये ऐसा, ये √5 है। ये जहाँ पे कटा वो √5 है। ये जहाँ पे कटा, संख्या रेखा जहाँ कटा वही बिंदु √5 का प्रतिनिधित्व करता है। वही बिंदु √5 का प्रतिनिधित्व करता है, वही बिंदु √5 है। समझ गए? तो इस तरीके से ये संख्या रेखा पे सवाल होते हैं। आपको हो सकता है कि सवाल में बदल दे, कोई दिक्कत नहीं, बदल दे तो क्या हो गया, इसी तरीके से करना। इसी तरीके से देखो हम में आता कैसे करना, देखिएगा। अगर मान लो वो आपको √2 दे दे, कोई दिक्कत नहीं, वही संख्या रेखा यहाँ से शुरू होना है, 1 2 3, चलो 1 2 है ना, तो यहाँ पे खड़ा हो गया, यहाँ पे मैं खड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ में खड़ा हो गया, तो ये ए पे खड़ा हूँ मैं, अभी कहाँ खड़ा हूँ, 0 पे, है ना, 0 पे खड़ा हूँ। इस बिंदु को मैंने ए नाम दे दिया। फिर यहाँ से एक कदम चला, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इसको नाम बी दे दिया, बी पे आ गया। 0 से चल के बिंदु बी पे आ गया, यहाँ पे आ गया, एक कदम चला, कितने कदम चला, एक कदम चला। फिर एक कदम ऊपर चल दो, एक कदम ऊपर चला, बिंदु सी पे आ गया, यहाँ पे आके खड़ा हो गया, ये बिंदु सी हो गया, एक कदम, ठीक है, और फिर इससे इसको मिला दिया, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1, ठीक है। और यहाँ से बी से सी तक की दूरी कितनी है, 1। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भैया, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, कर्ण कतरा, कर्ण AC का वर्ग, लंब कितना 1, आधार कितना 1, ये लंब होता है, ये आधार होता है, तो कितना हो गया, 1 का वर्ग 1, 1 बराबर 2, तो वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा, √2, वर्ग घटा वर्ग। अब इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई √2 है। अब वही लोहे का भाग, यहाँ लोहे की नोक यहाँ पे, प्रकार निकालेंगे, लोहे की नोक यहाँ पे और पेंसिल की नोक सी पे, और सी पे रख के ने ऐसा एक प्रकार घुमा देंगे। ये मैंने घुमाया है ना, ये मैंने घुमाया। अब यहाँ कटा, इस बिंदु को नाम दे देंगे D, इस बिंदु को नाम D दे देंगे और ऐसे बोल देंगे ये √2, ये √2 है। ये कितना है, बोले √2 है। समझे कि नहीं? अब मान लो 10 दे दे वो, कि भाई √10 को दर्शाओ, √10 को संख्या रेखा पे दर्शाओ, तो कुछ नहीं, वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, संख्या रेखा बनाना है।
यहाँ पे 0 मध्य में लेना है, 1 2 और 3 3 कदम चले, यहाँ से चले यहाँ पे आगे, फिर यहाँ से 1 कदम ऊपर चल लिए 1, फिर इसको नाम दे दिया हमने ए, इसको नाम दे दिया बी और इस बिंदु को नाम दे दिया सी और फिर इसको मिला दिया, ये मिला दिया तो भैया ये समकोण त्रिभुज बन गया। पाइथागोरस प्रमेय यही लगेगी, है ना। फिर हम क्या करेंगे, देखो 2 मिनट के लिए इसको ए यहाँ भी लिख दो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि त्रिभुज दिखना चाहिए स्पष्ट। 1, है ना। अब AC आधार लंब ये है तो 1 का वर्ग, आधार कितना 3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 हो गया 10, वर्ग घटेगा वर्गमूल लग गया। अब यहाँ रखेंगे पेंसिल की नोक यहाँ और प्रकार घुमा देंगे, ये बिंदु जिसका नाम दे देंगे D और लिख देंगे ये D √10 को दर्शाता है। D किसको दर्शाता है, D √10 को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप